डार्लिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने चली आती। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा और प्रतीक्षा का एयरपोर्ट पर एनकाउंटर हो, इसलिए। लेकिन यहाँ तो होगा ना? हाँ वो तो है ही। जब उसे पता चलेगा कि हम दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेगी क्या मालूम। देखो लव, तुम कभी इंडिया नहीं गई। प्रतीक्षा के साथ शादी करके मैंने एक रिस्पेक्टेबल मेड सर्वेंट का इंतजाम कर लिया है। आई नो। और वैसे भी हिंदुस्तानी औरतें करती क्या है? हाँ? इनका काम क्या? शौहर की नौकरानियां होती है। She's only a maid servant to me. And you're my lovely wife. आई नो। I've been missing you. बड़े दिन हो गए रोमांस नहीं किया। चलो। हेलो। हेलो अनीता, हाँ रीमा बोल। अब बता कैसी थी तेरी दुल्हन वाली इंटरव्यू? यार जबरदस्त। उसने तो मुझे देखते ही पसंद कर लिया। देखते ही पहली मुलाकात में? और नहीं तो क्या। अरेंज मैरिज में कोई 50 मुलाकातें होती हैं? बिल्कुल, कई मुलाकातें होती हैं। मुलाकातों से ही तो दिलों के भेद खुलते हैं, पता चलता है कौन कैसा है। यार वो तो बहुत अच्छा है। उसने कोई डिमांड भी नहीं रखी और मुझे देखते ही पसंद कर लिया और उल्टा मुझसे सवाल किया कि मुझे वो पसंद है या नहीं। वो अमेरिका से आया है और तुझे देखते ही पसंद कर लिया? क्या बात है, ये तो सिर्फ लव एट फर्स्ट साइट में होता है। हो सकता है उसे हो गया हो। और तुझे? मुझे मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि उसने दहेज की मांग नहीं रखी और मेरे डैडी का बोझ हल्का हो गया। ये तो क्या कह रही है? बोझ हल्का? वो जमाना गया जब लड़कियों को बोझ समझा जाता था। अब तू पढ़ रही है और फाइनल ईयर में है, तू अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। अगर इस शादी का मकसद बोझ उतारना है तो मार लात ऐसी शादी को। अरे नहीं यार रीमा, तू तो सीरियस हो गई। शेखर बहुत भला है, मन से खूबसूरत, चेहरे से खूबसूरत। अच्छा, अब भला हो गया, खूबसूरत हो गया। लगता है गई भैंस पानी में। अरे नहीं, उसने तो मुझे अभी इनवाइट किया है मिलने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए। कल जब मैं कॉलेज आऊंगी तो तुझे पूरी रिपोर्ट दूंगी, ठीक है? अब मैं रखती हूँ। ओके, बाय। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो? मैं कह रही हूँ तुमसे कि तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जवाब क्यों नहीं देते? देखो तुम ऑटो रोक रहे हो नहीं? मैं तुम्हें चिल्लाऊंगी। ऑटो रोको, सुनो, ऑटो रोको मेरा प्लीज। देखो मैं चिल्लाऊंगी, ऑटो रोको।
यस, मैं रास्ता भटक गई हूँ। आप मुझे होटल रीजेंट पैलेस तक लिफ्ट दे सकती हैं? हाँ, रीजेंट पैलेस मुझे पता है, पर तुम इतनी बारिश में और इतने सन्नाटे रास्ते में अकेली क्या कर रही हो? वहाँ पर कुछ खास काम है? मेरे होने वाले मंगेतर ने मुझे वहां मिलने बुलाया है। अच्छा, आओ बैठो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या आपने मंगेतर को ठीक तरह से जानती हो? कमाल की लड़की है, पहले मुझसे लिफ्ट मांगी और फिर भाग गई। आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा ही नहीं है। कमिंग 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 कमिंग। अरे तुम आ गई हो, मैं अभी तक रेडी नहीं हुआ। क्या वो? अरे तुम तो पूरी तरह से भीग गई हो। चलो अंदर आओ, बाहर- कम कम अंदर आओ। लाओ लाओ चलो। माय गॉड, यू ऑर्डर योरसेल्फ अ कप ऑफ कॉफी, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लाता हूँ। बैठो चलो। ये लो तुम्हारा। अनीता, पर्स तो यही है। कहां चली गई? वेटर, क्या बात है साहब? आपने यहाँ पर किसी लड़की को जाते हुए देखा? नहीं साहब, मैं यहीं पर हूँ। मैंने यहाँ से किसी को जाते हुए नहीं देखा। कुछ लाऊं साहब? नो नो नो, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स। शायद मेरे चिल्लाने की वजह से वो भाग गई होगी। गलती मेरी है। हेलो। हेलो हेलो अंकल, मैं शेखर बोल रहा हूँ। हाँ शेखर बेटा, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। हाँ हाँ अंकल, वो अनीता यहाँ पर आई थी ना। क्या? ये क्या बात कर रहे हो बेटे? अनीता तो यहाँ घर में है। क्या बात कर रहे हैं आप अंकल? अनीता यही आई थी मेरे होटल के कमरे में, और उसका पर्स। नहीं नहीं बेटे, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। अनीता तो तबीयत खराब होने की वजह से होटल में गई नहीं, वो यहाँ मेरे सामने बैठी है। शायद मुझे लगता है कि मुझे ही कोई गलतफहमी। जी थैंक यू। बेटी शेखर कह रहा था तुम उसके होटल में गई थी। पापा आप क्या कह रहे हैं? मॉम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मॉम। मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम। नहीं बेटी, डरना नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ये तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ तो बोलो। मॉम, मुझे लगता है कोई साया मेरा पीछा कर रहा है। वो ऑटो वाला, वो घर वाली औरत। मॉम, वो
वो साया मेरी बदकिस्मती था जिसने मुझे शेखर से मिलने ही नहीं दिया। बेटी मुझे बहुत डर लग रहा है बहुत। बेटी डरो मत, तुम्हें जरूर कुछ वहम हुआ है। हम लोग हैं ना, डरो मत। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। सब ठीक हो जाएगा बेटी, बिल्कुल डरो मत, हम लोग हैं ना। हाँ। भूख लगी है? थोड़ी सी। यहाँ की भेलपुड़ी बहुत फेमस है, मैं अभी आया। दो भेलपुड़ी तीखा कम। हम्म। लो ना। क्या हुआ? शेखर शेखर वो। अरे कोई बात नहीं, ये लो, मैं दूसरी ले आया। लो ना, कम ऑन। भैया वापस वही भेलपुड़ी देना, तीखा कम। अनीता, अनीता, कहां चली? मुझसे डरो मत अनीता। अनीता, उठो उठो, क्या कर रही थी तुम? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? वो मेरा पीछा कर रही है। कौन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? कौन? वही लड़की जो तुमसे अनीता बनकर होटल में मिलने आई थी। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ शेखर, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुमसे होटल में मिलने नहीं आई थी। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है शेखर। वो दुल्हन मुझे हर जगह नजर आ रही है। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड दिस, आई अंडरस्टैंड दिस। भाई, दुल्हन को तो दुल्हा दिखना चाहिए। अगर दुल्हन को दुल्हन दिखाई देगी तो ये कैसे होगा? ये तो नहीं होगा ना। आई कैन अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ योर माइंड। जब इंसान ज्यादा एक्साइटेड हो जाता ना, तो ही कैन गो इनटू द स्टेट ऑफ इल्यूजन, हैलुसिनेशन। हे जान, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तो तुम मेरे दिलो दिमाग में बस गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तक
मैं तुम्हारे दिलो दिमाग में नहीं बैठा? नहीं शेखर नहीं, वो एक लड़की है, उसका चेहरा भी मुझे साफ नजर आता है। अच्छा, कैसा है वो चेहरा? ठीक है, आज रात को मैं उस लड़की का चेहरा ड्रॉ करके तुम्हें दिखाऊंगी। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो लड़की, आई मीन टू से, तुम्हारी कोई सहेली हो जो शादी करने के बाद तुम्हें बहुत याद कर रही हो, तुम्हें भूल। नहीं शेखर, वो एक अनजान चेहरा है मेरे लिए। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अनीता, देखो, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, भ्रम है तुम्हारे दिमाग का, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ शादी करने के बाद अमेरिका चलना पड़ रहा है। शायद इस बात का खौफ तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ गया। और ये अगर ऐसी बात है तो ये सारी चीजें जो है तुम अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम मेरे साथ अमेरिका में बहुत खुश रहोगी। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। देखो मेरी, आज शाम को मैं तुम्हें यहां पर तुम्हारे घर से इसलिए लेकर आया हूं ताकि तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओ और मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ सुना सकूं। सॉरी शेखर, मैंने तुम्हारी शाम खराब कर दी। अरे नो, कल शाम को हम लोग फिर मिल लेंगे, लेकिन एक शर्त पर। मुझे वो डरी हुई सी सैम्यू सी अनीता नहीं चाहिए, राइट? ओके, प्रॉमिस मी? कम ऑन नाउ, गिव मी $1 million स्माइल। चलो घर छोड़ो, स्लोली, आराम से। वेरी गुड। आराम से बैठो। हाँ, आ गया आपका घर। बाय शेखर। गुड नाइट। अनीता रुक जाओ, मेरी बात सुनो अनीता। खोलो, कोई है? खोलो, कोई है? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज।
नहीं 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 नहीं, रो मत बेटी, रो मत। मैं लेकिन तुम डरो मत बेटा, डरो मत। मैं आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ बेटी। लेकिन तुम कौन हो? और दरवाजा बंद होते हुए तुम अंदर कैसे आई? मेरे पीछे कोई थी। मैंने जोर से दरवाजा खटखटा, दरवाजा खुल गया और फिर मैं घर के अंदर आ गई। तुम्हारे पीछे कौन पड़ी है? कौन है वो? वो कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो अब भी बाहर खड़ी होगी। वो अब भी मेरे पीछे पड़ी है। तुम डरो मत, यहाँ रहो। मैं देख के आता हूँ। हाँ? मैं देख के आता हूँ। मैंने कहा था ना, जो लड़की मेरा पीछा करी है, यही है वो। प्रतीक्षा मेरी हाँ, यही है वो। मैं इसका चेहरा नहीं बोल सकती। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? 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 मैं सच कह रही हूँ, ये वो लड़की है, यही वो लड़की है। देखो बेटी, तुम कौन हो मैं नहीं जानता। तुम्हारा नाम पता मुझे कुछ नहीं मालूम। और जानती हो, तुम जिसके बारे में कह रही हो ना, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी प्रतीक्षा। और तुम्हें मालूम है, इसे मरे हुए 1 साल हो गया है। क्या? हाँ बेटी, 1 साल हो गया इसकी मौत को। और तुम कहती हो तुमने इसे देखा है? आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं इसी से डरकर तो इस घर तक पहुंची हूँ। आप यहाँ नए हैं? हाँ, उस शहर को छोड़ दिया मैंने, उस घर को छोड़ दिया मैंने।
उस घर में सिर्फ प्रतीक्षा की यादें ही यादें बची थी और वो सब बातें अब अतीत का एक हिस्सा बन चुकी है। बेटी, सच कहूं, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे जैसे मेरी प्रतीक्षा ही वापस आ गई हो। थकी हुई हो, परेशान हो, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जानती, प्रतीक्षा मुझे हमेशा कॉफी पिलाया करती थी। उसे कॉफी बहुत पसंद थी। लेकिन तुम्हें कॉफी अच्छी नहीं लगती ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ, ऐसा करती हूँ, हाँ? मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ, आप रुकिए। सच? बेटा, किचन इस तरफ है। अच्छा। खोलो। अनीता, कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आती? क्या चाहती हो? कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आती? क्या चाहती हो तुम मुझसे? कौन हो तुम? मेरे सामने क्यों नहीं आती? अनीता, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भगवान के लिए मुझसे डरो मत। प्रतीक्षा, क्या तुम सच में मेरा वहम नहीं हो? मैं न तो कोई वहम हूं और न ही कोई भरम। मैं प्रतीक्षा की आत्मा हूं। प्रतीक्षा, हम एक दूसरे को नहीं जानते, ना ही जिंदगी में कभी मिले हैं, फिर भी तुम्हारा यूं बार बार मेरे सामने आना, मुझसे मिलना, मेरी समझ में नहीं आता। आखिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? रिश्ता है अनीता, बहुत गहरा रिश्ता है। कौन सा रिश्ता? शेखर तुम्हारा होने वाला पति है और मैं कभी शेखर की पत्नी थी। हम भोपाल में रहते थे। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने मुझे बड़े लाड प्यार से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। एक दिन पापा बड़े एक्साइटेड से हाथ में अखबार लिए ऑफिस से घर लौटे। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, आजा मेरी पापा की जान, मेरी अच्छी बेटी। अरे लेकिन आप इतना खुश क्यों हैं? खबर ऐसी है कि सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। ऐसी कौन सी बात है? वो हम नहीं बताएंगे। जब तक तुम अपने पापा को रिश्वत नहीं दोगी, हम नहीं बताएंगे। एक कप कॉफी चाहिए। ठीक है, कॉफी तो मैं आपको ऐसे भी पिला दूंगी,
लेकिन आप बताइए क्या खबर है? खबर है ये तो मैट्रिमोनियल कॉलम है पापा। यस, इसमें शेखर नाम के लड़के की जानकारी है। वो NRI है। वो भारत में आया है भारतीय लड़के से शादी करने के लिए। और बेटी, मेरे साथ उसकी बात हो गई है। वो कल सुबह की फ्लाइट से यहां आ रहा है। बताओ, खुशी की खबर है ना? पापा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो आप मुझे ये सजा दे रहे हैं? बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? सजा और मैं तुम्हें दूंगा? नहीं बेटी, तुम्हारी शादी हो, ये तुम्हारी माँ का सपना था। और मेरे अरमान क्या है कि तुम्हारे हाथ पीले करके मैं तुम्हें ऐसे घर में भेज दूं कि जहां तुम रानी जैसा राज करो। लड़का 15 दिन की छुट्टी पे आ रहा है। उससे ना मत कहना बेटा। फिर मेरी बेटी की शादी होगी, वो अमेरिका जाएगी, वो खुश हो जाएगी और फिर इसके पापा भी खुश हो जाएंगे। इससे बड़ी खुशी क्या होगी बेटी? पापा, मैं जानती हूं मैं एक लड़की हूं। एक ना एक दिन तो मुझे पराए घर जाना ही है। लेकिन प्लीज पापा, मैं आपसे इतना दूर नहीं जाना चाहती। मैं इतना दूर नहीं जाना चाहती कि हमारा मिलना भी मुश्किल हो जाए। देख बेटी, अब मेरी खुशी क्या है? मेरी खुशी यह है कि अब तुम खुश रहो। देखो बेटा, लड़का अच्छा है और दूरियां रही कहां है? 24 घंटे हम एक दूसरे से जब चाहे बात कर सकते हैं। अरे 24 घंटे मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं। यहां से ट्रेन से अमृतसर जाने में जितना वक्त लगता है, उससे भी जल्दी मैं तुम्हारे पास अमेरिका पहुंच सकता हूं। अच्छा ओके, एक काम करते, लड़के को बुलाते हैं, तुम लड़के को देखो। अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं है तो नो प्रॉब्लम। ओके? तुम्हारी हर बात का मुझे अंदाजा है, तुम्हारी पसंद नापसंदी का मुझे अंदाजा है। राइट? क्या? मेरी अच्छी बेटी। तो मैं उसे फोन करता हूं। मैं उसे फोन करता हूं। पापा के सामने उस दिन मैं खामोश रही और अगले ही दिन शेखर हमारे घर आ गया। आई एम शेखर। जी आइए। देखने में स्मार्ट और हैंडसम, और बातें तो ऐसी कि जो चाहे वो करवा ले। देखिए अवस्थी साहब, मुझे आपकी बेटी पसंद है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं प्रतीक्षा को पसंद हूं या नहीं। इस मामले में लड़की की क्या राय है, मैं ये जानना चाहता हूं। और अगर मैं प्रतीक्षा को पसंद हूं तो मुझे ये शादी जल्द से जल्द करनी होगी, क्योंकि मेरे पास छुट्टियां बहुत कम है। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे होगी? और फिर बाकी की बातें भी करनी है ना। देखिए अवस्थी साहब, मैं दहेज लेने में विश्वास नहीं करता। आई कैन अंडरस्टैंड कि अमेरिका में शादी करना इट विल बी सो एक्सपेंसिव। अगर आप लोग चाहें तो सादे तरीके से हम लोग यहां पर शादी कर लेंगे और अमेरिका में जाकर आर्य समाज के तौर तरीके के अनुसार हम लोग वहां पर फेरे ले लेंगे। क्यों, क्या ख्याल है आपका? वो तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ठीक ऐसी ही बात उसने मेरे साथ भी की थी, मेरे घर में। यही तो वो खेल है जिसमें मेरे पापा की हार हुई, मेरी हार हुई। लेकिन शेखर अब भी यही खेल खेल रहा है। उसी के इंसिस्ट करने पर मेरे पापा ने जल्दी में सीधे साधे ढंग से हमारी शादी कर दी। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मेरे पापा ने किस तरह मुझे विदा किया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाले, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। वेलकम वेलकम, कम। ये रहा हमारा घर। कैसा लगा? हेलो, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बस ओके ओके। प्रतीक्षा, कुछ बातें तुम्हें अपने जहन में रखनी हो। सबसे पहली बात तो यह है कि ये अमेरिका है, इंडिया नहीं। यहां के रीति रिवाज, कस्टम्स आर टोटली वेरी डिफरेंट। पीपल आर मोर फॉरवर्ड, ब्रॉड माइंडेड। इसलिए तुम्हें पुराने रीति रिवाज को भुलाकर नए कस्टम्स अपनाने होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।
ये आओ, तुम्हें कमरा दिखा दो। कम 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 कम। हाँ पापा पहुंच गए। नहीं पापा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बड़ा घर है पापा। मैं बहुत खुश हूँ पापा, बहुत खुश। हाँ ये भी बहुत अच्छे हैं। Darling, baby, honey, where are you? Hi, darling. How are you? I'm fine. तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने चली आती। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा और प्रतीक्षा का एयरपोर्ट पर एनकाउंटर हो, इसलिए। लेकिन यहाँ तो होगा ना? हाँ वो तो है ही। जब उसे पता चलेगा कि हम दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेगी क्या मालूम। देखो लव, तुम कभी इंडिया नहीं गई। प्रतीक्षा के साथ शादी करके मैंने एक रिस्पेक्टेबल मेड सर्वेंट का इंतजाम कर लिया है। I know. और वैसे भी हिंदुस्तानी औरतें करती क्या है? हाँ? इनका काम क्या है? शौहर की नौकरानियां होती है। She's only a maid servant to me. And you're my lovely wife. I know. I've been missing you. बड़े दिन हो गए रोमांस नहीं किया। करें? चलो। कैसे फोन करूं, कैसे बताऊं उन्हें कि मैं यहाँ कितनी परेशान हूं। अगर पापा को ये सब पता चल गया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, मैं पापा को नहीं बता सकती। मैं क्या करूं? मेरी जगह तुम अपने आप को रखकर सोचो अनीता। अगर तुमने वो सब देखा होता तो तुम क्या करती? अगर मैंने देखा होता तो मैं उसे मार डालती या खुद मर जाती। यही तो मेरी मजबूरी थी अनीता। ना मैं उसे मार सकी और ना खुद ही मर सकी। वो मुझे अपने पापा से कांटेक्ट भी नहीं करने देता था। और अगर मैं वहां से भागना भी चाहती तो उसने मेरा पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ था। और जब उसे लगा कि मैं उसकी सच्चाई दुनिया के सामने रख दूंगी तब उसने मुझे अपने रास्ते से हटा दिया। क्या? उसने तुम्हें मारा है? हाँ अनीता, और अब फिर उसे एक नौकरानी की जरूरत है, इसीलिए वो तुम्हारे पास आया है। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारी एहसान मंद हूं प्रतीक्षा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अब तुम देखना, उस शेखर की सच्चाई में सारी दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। नहीं अनीता, इस तरह तो मेरी भटकती हुई आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए कुछ भी नहीं करोगी? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ प्रतीक्षा। बोलो बोलो, मुझे क्या करना होगा?
हाय। हाय। मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। सच? झूठ बोलकर कोई फायदा है क्या? अंदर आओ, कम इन। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। रिलैक्स, बैठो। तो क्या फैसला किया तुमने? फैसला? हाँ, शादी का फैसला। हाँ, मैंने ये फैसला किया है कि हम सगाई कर लेंगे। मैं अमेरिका चला जाऊंगा और 2 महीने में आकर हम लोग शादी कर लेंगे। सगाई क्यों, शादी क्यों नहीं? मेरे पापा को आप पसंद हो, मैं आपको पसंद हूँ, और बीच में दान दहेज का भी कोई चक्कर नहीं है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारी शादी में मेरे पेरेंट्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो। मैं इस शादी को यादगार बनाना चाहता हूँ। शादी तो ये यादगार ही होगी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर आप यहाँ से शादी करके जाएंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। और हाँ, अगर आप चाहे तो न्यूयॉर्क में हम आर्य समाज विधि से फेरे भी ले लेंगे। क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये बात तुमने बहुत उम्दा सोची है। क्यों? यही बात पक्की रही, राइट? अनीता बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम शादी नहीं, शादी का नाटक करना चाहती हो, लेकिन क्यों क्यों? पापा, मैं शेखर जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ। आप नहीं जानते, शेखर पहले से शादीशुदा है। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ माँ, न्यूयॉर्क में उसकी रूपाली नाम की बीवी है। ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? अरे यहाँ बैठे बैठे तुम्हें अमेरिका के बारे में कैसे पता चल सकता है? ये कैसा अपशकुन है? अचानक ये मौसम को क्या हो गया? कौन है ये? पापा, ये वही दुल्हन है जो मुझे बार बार दिखाई देती है। हाँ अंकल, मैं वही बदनसीब लड़की प्रतीक्षा हूँ जो शेखर के धोखे का शिकार हुई। शेखर मुझे शादी करके अमेरिका तो ले गया, लेकिन वो मुझे वहां नौकरानी बनाकर रखना चाहता था। हम लोगों की सिर्फ यही प्रॉब्लम है अंकल, जब भी हमारे लिए यहाँ का कोई रिश्ता आता है हम उसकी पूरी इंक्वायरी करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एनआरआई हमारे लिए रिश्ता लेकर आता है हम खुशी से पागल हो जाते हैं। और यही हमारे साथ भी हुआ। शेखर मुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहता था। जब मैंने इस बात से इनकार किया और मैंने उससे कहा कि मैं उसकी हकीकत सारी दुनिया को बता दूंगी, जानते हैं तब उसने मेरे साथ क्या किया? शेखर, तुम तो कह रहे थे वो इंडियन है, हर बात में चुप रहेगी, नौकरानियों की तरह तुम्हारा हुक्म मानेगी। आप क्या करोगे? मैंने इस बारे में सोच लिया है। देखो शेखर, तुम जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। ये मत भूलना कि ये अमेरिका है, यहाँ का कानून औरतों पर ज्यादतियां करने नहीं देता। तुम प्रतीक्षा के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकते। मुझे शुरू से ही गड़बड़ लग रही थी, इसलिए मैंने प्रतीक्षा को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया है। व्हाट? ताकि एक दिन प्रतीक्षा नींद में ही ये दुनिया छोड़कर चली जाए। उसके बाद हम उसकी लाश को मच्छियों के हवाले कर देंगे। देखो, तुम जो भी करना सोच समझ के करना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
I know my job and I'll do it. मेरी आत्मा इंसाफ चाहती है अंकल। आप ही बताइए, मेरी भटकती हुई आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? आप नहीं जानते, यहां से थोड़ी ही दूर मेरे पापा रहते हैं, बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल अकेले। बस हर वक्त मेरी तस्वीर के सामने रोते रहते हैं। बेटी, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। शेखर की हकीकत बताकर तुमने हम दोनों को जिंदगी भर अपनी बेटी के लिए रोने से बचा लिया है। अब तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा बेटी। देखो बेटे, क्या है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि हमसे जो कुछ हो सका है वही हमने किया है। सो प्लीज। कन्या को बुला लीजिए। हाँ पंडित जी, आती ही होगी। वो लो, आ गई। क्या हुआ बेटे, परेशान क्यों? कुछ नहीं। शेखर बेटे, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटे, हमारे रिवाज के मुताबिक शादी से पहले जयमाला की रस्म होती है। अनीता तुम्हें और तुम अनीता को जयमाला पहनाओ। ये लो बेटे, ये लो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ आपको? ये लो बेटे, पहनाओ। अब इसके बाद गठबंधन होगा। अब फेरे होंगे। पहले फेरे में कन्या आगे चलेगी, वर पीछे। ओम अर्यमणं देवं कन्ययाग्नियक्षतः तनो मेधविनं कुरु। ओम भद्रं कर्णैर्विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वक्षस्तनूभिर्व्यशेमायि देवहितं यदायु। कौन तुम? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या हुआ ये सब बेटे? क्या हो रहा है? कौन? मुझसे कोई गलती हुई क्या? क्या हुआ कुछ बेटे? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक मैं हूँ। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। श्योर? हाँ फेरे शुरू कर सकते हैं? जी, फेरे शुरू करें? हाँ, व्हाई नॉट। पंडित जी शुरू कीजिए। अगले फेरे में वर आगे चलेगा, कन्या पीछे चलेगी। तुभ्यमग्रे परिवहन केतुना सह पुनः पतिभ्यो जायाम द अग्नये प्रजया सह। अब आप बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए। एक मिनट बेटे, एक मिनट। मुझसे आशीर्वाद लेने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरे एक दोस्त आए हुए, तुम उनसे आशीर्वाद लो। क्यों नहीं? बेटी, इन्हें अवश्य अंकल के पास ले जाओ। जी पिताजी। जाइए। अंकल जी, हाँ, मैं, और मेरे साथ मेरी बेटी भी है, प्रतीक्षा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम मुझे नहीं मार सकती। नहीं, अनीता, रोको इसे। रुक जाओ, रुक जाओ, रोको इसे, रुक जाओ, रुक जाओ। किसे रोकूं? अनीता, मुझे बचाओ, रोको इसे। अनीता, रोको इसे। मैं कैसे रोक सकती हूँ? कोई है, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। देख के रहे हो शेखर, इस वक्त यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। अब तक जो तुमने देखा वो तुम्हारा भ्रम था, वहम था तुम्हारा। मुझे मत मारो। बंद करो ये नाटक, बंद कर ये नाटक। नाटक तो तुमने मेरे साथ किया, शादी का नाटक। हर भारतीय नारी का शादी के बाद एक नया जीवन शुरू होता है, वो एक नया जन्म लेती है। पति के घर को अपना घर समझकर वो उसकी एक बहन, एक बेटी, एक बीवी की तरह सेवा करती है। वो नौकरानी नहीं होती। लेकिन तुमने मेरे साथ एक गंदा खेल खेला, मुझे नौकरानी बनाकर अपने घर में रखना चाहते थे। और जब मैंने इस बात से इनकार कर दिया तो तुमने मुझे मार डाला। और आज तुम यहाँ एक और लड़की का जीवन बर्बाद करने आए हो। शेखर, इस बार मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी। नहीं, मुझे मत मार, मुझे मत मार। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा यही अंजाम होना था शेखर। जब तक तुम जिंदा रहते पता नहीं कितनी शादियां करते और कितनी बार अग्नि के ये फेरे चिता की आग बन जाते।